एक बार जोर से सभी लोग जय घोष लगाइए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए, बाबूजी से कुछ सीख हम लोगों को लेनी चाहिए। उनकी कितनी अवस्था हो गई, लेकिन जब दहाड़ते हैं तो समझ में आता है। इसलिए प्रभु के नामों की जय घोष पूरी शक्ति ऊर्जा के साथ जय घोष लगाना चाहिए। और देखो भाई, भागवत जी का नियम है कि बगैर आरती किए हुए पीठ दिखा करके कभी भी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दोष होता है। कोई बहुत बड़ा अर्जेंट कार्य है आपका, उस स्थिति में तो आप जाने के अधिकारी हैं, और यदि केवल सामान्य कार्यों के लिए आप जा रहे हैं तो फिर दोष होता है। क्योंकि राम नाम की लोट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएंगे जब यह सुंदर आयोजन जाएगा छूट। इसलिए ये तो चौरानाथ सरकार की कृपा से हमारे आदरणीय श्री विष्णुकांत जी के द्वारा अपने पिताजी के पुण्य स्मृति के पावन उपलक्ष्य पर यह भागवत कथा का भव्य आयोजन अपने वृद्धा माता श्री चाचा चाची को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। ये हम लोगों को भी यदि ऐसा अवसर आया है तो उसका बिल्कुल पूरा लाभ लेना चाहिए। बाकी घर में लोग केवल खा करके सो करके ही समय यदि गंवा देंगे तो हम मनुष्यों में और पशुओं में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। केवल यदि हम अपने परिवार तक सीमित हैं तो परिवार का भरण पोषण एक जानवर भी करता है, एक पक्षी भी करता है। पक्षी भी घोंसले से उड़ करके जाता है, दाना चुन करके लाता है और अपने बच्चे का भरण पोषण करता है। तो यदि हम केवल पुत्र पत्नी परिवार तक ही हमारा जीवन सीमित है तो फिर पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि अपने व्यस्ततम जीवन से हर प्राणी मात्र का यह परम कर्तव्य है कि एक घड़ी आधी में पुण्यात है। अपने व्यस्ततम जीवन से कुछ क्षण निकाल करके अवश्य आना चाहिए, क्योंकि आज ये कथा का दूसरा दिन समापन की ओर है, बाकी केवल 5 दिन का टाइम शेष है। तो ये कभी नहीं मानना चाहिए। देखिए, कथा वगैरह में तो ये नियम होता है कि यदि हमारा बुलाव नहीं आया, कार्ड नहीं आए, सूचनाएं नहीं है, और यदि हम वहां से निकल रहे हैं तो भगवान की कथाओं में तो बगैर बुलाए भी हर व्यक्ति को जाना चाहिए। तो यहाँ तो लोगों को ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज का नया लड़का जो है तो ये कम से कम आयोजन करा रहा है अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ, और हम क्षेत्र के सभी लोगों को ये परम लाभ दिला रहे हैं। तो हम सब लोगों को बढ़ चढ़ करके उस कार्यक्रम में कम से कम तन के द्वारा, शरीर के द्वारा अपनी सहभागिता निभाना चाहिए। तो आइए आगे प्रसंगों में हम आप सब प्रवेश करेंगे। आज सुखदेव महाप्रभु की सुंदर दिव्य झांकी का भी आगमन होगा। आज से विगत कई वर्ष पूर्व जो है तो चौरानाथ सरकार के दरबार में बड़ा ही सुंदर दिव्य भव्य आयोजन आप सभी लोगों के ही जन सहयोग से कार्यक्रम हुआ था। तो मैंने देखा था कि वहां पर कितने जन समूह उमड़ता था, और यहाँ पर लोग जो है तो इस समय तो खेती वगैरह का भी कोई विशेष कार्य नहीं है। भाई विशेष कोई कार्य होता तो ठीक है मानते, केवल लोग जो है तो घरों में फ्री फोगड़ में बैठे रहते हैं और टाइम जो है तो गुजारते रहते हैं। तो कम से कम यदि ऐसा अवसर आया है तो सभी लोगों को समय निकाल करके पधारना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बतलाते हैं कि जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वस्थामा ने किया है तो अर्जुन उस भयानक दृश्य को देख करके घबरा गए, क्योंकि जिस समय ब्रह्मास्त्र चलाया गया तो आकाश से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, आंधी और तूफान उठने लगा, धरती डगमगाने लगी। अर्जुन उतने भयानक दृश्य को देख करके, क्योंकि
अर्जुन को अंधकार के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जैसे प्रलय के समय दृश्य होता है वही स्थितियां निर्मित हो गई थी। अर्जुन घबरा गए। अर्जुन भगवान के शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा तमेको दह्यमानानां मपवर्गो से संसरते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु रक्षा करिए सरकार, आपके सिवाय अब कोई हम सबन की रक्षा नहीं कर सकता है। प्रभु ये बहुत भयानक दृश्य, हमें घबराहट हो रही है। ऐसा जान पड़ रहा कि ये धरती इसी क्षण रसातल में समाहित हो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन धैर्य धारण करो। अर्जुन याद करो अपने पूज्य उन गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को, जिनके तुम अनन्य कृपा पात्र हो। उन गुरु जी की तुम पर इतनी बड़ी कृपा है अर्जुन कि उन्होंने जो विद्या संसार में अपने पुत्र को भी उन्होंने जो प्रदान नहीं किया है, वह अधिकारी पात्र जान करके तुम्हें सब कुछ गुरुदेव ने दिया है। और इस समय इस समस्या का समाधान अर्जुन तुम्हारे सिवाय इस धरती में कोई और दूसरा नहीं है। अर्जुन याद करो, जब कभी कोई जहरीला कीड़ा काट देता है तो उसका जहर भगाने के लिए जहर का ही इंजेक्शन देना अनिवार्य हो जाता है। लोहे से ही हम लोहे को काटते हैं। इस समय इस ब्रह्मास्त्र को केवल तुम्हारे पास वह विद्या है जो इसको तुम शांत कर सकते हो। अश्वत्थामा चला तो दिया लेकिन अब उसके बस में नहीं है। अर्जुन समझ गए, अर्जुन उसको शांत किए हैं और अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सी से पशुओं के समान बांध करके और द्रौपदी के सम्मुख ले जाकर के हाजिर किए। देवी बताओ इसे कौन सा दंड दिया जाए, इस दुष्टात्मा को मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बताओ देवी, ये तुम्हारा अपराधी है। जब द्रौपदी माता ने देखा कि पशुओं के समान वह अश्वत्थामा बंधा हुआ है तो द्रौपदी के हृदय में करुणा जागृत हो गई, दया होने लगी। वाच चा सहन्त्यस्या बंधना नयनम सती मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मैया ने कहा कि हे अर्जुन, मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इनको आप छोड़ दीजिए, ये मेरे गुरुपुत्र हैं, गुरु समान हैं, इनको आप छोड़ दीजिए। क्योंकि पुत्र के मृत्यु के बाद कितनी तकलीफ होती है ये मैं स्वयं उसको सहन कर रही हूं। मेरे तो 5 पुत्र मारे गए हैं, तो ये मेरी गुरुमां का इकलौता बेटा है। मां रोदी 10 जननी गौतमी पति देवता, हमारे पूज्य गुरुदेव की जो गुरुमां हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य जी के जाने के बाद यही बेटा तो उनके जीवन का एकमात्र आधार है। तो यदि आप मार दोगे तो मेरी गुरुमां को भी कष्ट सहन करना पड़ेगा। ये मेरे गुरुपुत्र हैं, गुरु समान हैं। ये आते थे तो इनका हम चरण बंदन करते थे, तिलक करके पुष्पहार दक्षिणा दे करके विदा करते थे, इसलिए अर्जुन इनको छोड़ दीजिए। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा, दादा आपका क्या आदेश है? युधिष्ठिर धर्म से जब पूछा गया तो धर्म ने कहा कि अर्जुन, ये सबसे बड़ा द्रौपदी का अपराधी है और द्रौपदी जो कहे वही तुम्हें इसका पालन करना चाहिए, मतलब छोड़ दो। मझले भैया भीम से पूछा गया, भीम ने कहा कि अर्जुन, इस दुष्टात्मा को छोड़ना मत, यदि तुम छोड़ दोगे तो अपनी गदाओं से इसके सर के मैं कुचल करके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, इसको छोड़ना मत दुष्ट को। अब अर्जुन धर्म संकट में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि छोड़ दो,
और यदि छोड़ता हूं तो मजले भैया भीम इसको मार देंगे। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। तो भगवान ने आज उत्तर दिया, ब्रह्म बंधुरे हंतव्या आततायी बधारहण मवैवो भयमात्मानं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान ने कहा कि अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, ब्राह्मण अबद्ध है, ब्राह्मण को कभी भी मृत्यु दंड देने का शास्त्रीय विधान नहीं है। ब्राह्मण दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा अपराधी ही क्यों ना हो, उसे मृत्यु दंड देने का विधान नहीं है। भगवान ने पहला वचन दिया। फिर कहते हैं प्रभु कि अर्जुन आतताई बधार हणहा, आतताई को तत्क्षण वध कर देना चाहिए। अब ये स्वस्थामा ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, क्योंकि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। अग्निदो गर्दश्चैवा शस्त्रपाणि धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते हाततायिनः। अग्निदो गर्दश्चैवा, मकान दुकान में आग लगा देने वाला, धोखे से जहर पिला देने वाला, अस्त्र शस्त्र लेकर के चढ़ाई करने वाला, स्त्री और संपत्ति का अपहरण करने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो ये अस्वस्थामा एक तो ब्राह्मण भी है और आतताई भी है। अब भगवान कहते हैं ब्राह्मण को छोड़ दो, आतताई को मार दो। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का एक संबंध गुरु शिष्य का भी है, क्योंकि जब गीता का ज्ञान भगवान दे रहे थे तो पहले अर्जुन रथ में बैठे थे, अब भगवान नीचे सारथी बैठे थे, नीचे थे। तो अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान ने नहीं दिया। जब अर्जुन रथ से नीचे उतर करके अब भगवान के चरणों के पास हाथ जोड़ करके घुटना टेक करके स्पष्ट करते हैं कि प्रभु शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, तब भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। मतलब गुरु शिष्य का भी एक संबंध प्रभु का है। तो जो हमारे गुरुजन होते हैं तो कभी कभी ऐसा दुविधा युक्त वचन बोल देते हैं कि भाई हमारे शिष्य के अंदर जो है तो कुछ योग्यता है कि नहीं, परीक्षार्थ, परीक्षा लेने के उद्देश्य से। तो भगवान ने सोचा कि देखे अर्जुन में वो समझ है कि नहीं, इसलिए भगवान ने ऐसे दुविधा युक्त वचन बोले। तो अर्जुन समझ गए। पपनम द्रविणदानम स्थानं निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां बधो नान्योस्ति देहिका। कहते हैं कि जब कोई अश्वस्थामा जैसा सम्मानित ब्राह्मण यदि नीच कर्म करता है तो उसका सर के दाढ़ी बाल मुछ आदि बना देने चाहिए, उसकी संपत्ति छीन करके और नगर समाज में उसको अपमानित करके धक्का दे करके बाहर कर देना चाहिए। बपनम द्रविणदानम स्थान निर्यापणम तथा, स्थान से बहिष्कार कर देना चाहिए। अरे मृत्यु दंड देने में ब्राह्मण को एक बार दर्द सहन करना पड़ेगा, लेकिन सम्मानित ब्राह्मण जब ऐसा नीच कर्म करता है तो अपमान करने से उसके जीवन में जब जब वह बातें स्मरण में याद में आएंगी तब तब उसे मृत्यु के समान दर्द सहन करना पड़ेगा। तो अर्जुन उस अश्वस्थामा की मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्व सहस्त्र मूर्धजम, शिखामणि छीन लिए, धक्का दे करके बाहर कर दिए। अश्वस्थामा को जब पुनः बाहर कर दिए तो अश्वस्थामा को ध्यान आया कि जब महाभारत हो रहा था उस समय चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु मारे गए थे। तो अभिमन्यु की जो धर्म पत्नी है उत्तरा, तो मैंने सुना था कि उत्तरा गर्भवती है और यही उत्तरा का गर्भ ही पांडवों का अंतिम बीज है।
तो मैं इन पांडवों का निर्वंश कर दूंगा, मैं इन पांडवों का बीज समाप्त कर दूंगा। ऐसा अश्वस्थामा पुनः बाण चला करके उत्तरा मैया के गर्भ को समाप्त करने के लिए जैसे ही बाण चलाया, तो भगवान उस समय पांडवों से अनुमति लेकर के द्वारिका जाने की तैयारी में थे। भगवान एक पैर रथ में रख चुके थे, दूसरा पैर उठा करके रथ में बैठने की मुद्रा में थे, लेकिन भगवान के पीछे से उत्तरा मैया के करुण क्रंदन की आवाज सुनाई दी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्योः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, पाहि माम, रक्षा करो सरकार। ना अन्यः तद भयं पश्ये, इस समय मेरी समस्या का समाधान आपके सिवाय इस दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए हे प्रभु, हमारे प्राण जाएं, हमें अपने प्राणों की परवाह नहीं है ठाकुर जी। हमारा जो ये गर्भगत शिशु है ये पांडवों का बीज है, और यदि मेरा गर्भगत शिशु मारा गया ये पांडवों का निर्वंश हो जाएगा। तो प्रभु इस पांडवों के बीज को, वंशज को आप रक्षा करिए। तो भगवान अंगूठे के बराबर अपना चतुर्भुज रूप धारण करके उत्तरा मैया के गर्भ में जाकर के प्रवेश कर गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। भगवान चतुर्भुज रूप में जाकर के गर्भगत शिशु परीक्षित के प्राणों की रक्षा प्रभु ने किया है। जो सौभाग्य आज तक भारत के इतिहास में माता कौशल्या, माता देवकी को जो अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, वह परम सौभाग्य आज भारत की माता उस उत्तरा मैया को प्रभु ने प्रदान कर दिया। भाई देवकी और कौशल्या के गर्भ में भगवान गए हैं, इसका कोई विशेष शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेद भगवान कहते हैं कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान जब प्रकट होते हैं तो देवकी कौशल्या के गर्भ में कैसे गए हैं? एक बार मान लिया जा सकता है कि देवकी कौशल्या के गर्भ में भगवान गए होंगे, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक संग एक साथ वास किए हैं। दुनिया में परीक्षित एक ऐसे प्रभु के परम भक्त हैं जो जन्म लेने से पहले ही प्रभु का दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और देखिए, ये भगवान और परीक्षित ये दोनों भाई हैं, क्योंकि जिस उत्तरा मैया के गर्भ में परीक्षित लालित पालित हो रहे हैं, उसी गर्भ में भगवान भी जाकर के निवास किए हैं। तो इस प्रकार से बोल भक्त वत्सल भगवान की। कुंती मैया आकर के भगवान की बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति की है 26 श्लोकों में। नमस्ते पुरुषं पाद्यमेश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम्। कुंती जो स्तुति कर रही हैं तो क्या कह रही हैं? नमस्ते पुरुषम ताद ईश्वरम प्रकृति परम। जो प्रकृति से परे हुए परम पुरुष नारायण हैं, उन नारायण को मैं नमस्ते नमस्कार करती हूं। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, वह प्रभु हैं तो समस्त हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह प्रभु हैं सर्वत्र, लेकिन अलक्ष्यम दिखाई नहीं देते हैं। उन भगवान हरि के चरणों में मैं प्रणाम करती हूं। मतलब बहुत सुंदर दिव्य स्तुति। कुंती मैया ये कहना चाहती हैं कि प्रभु, मैं अपने भतीजे कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रही हूं, मैं उस परम पुरुष नारायण को प्रणाम कर रही हूं जो नारायण सर्वत्र व्याप्त है। सर्वम खलमिदं ब्रह्मा ईशावास्यमिदं सर्वम। और कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। ये दो श्लोक ऐसे हैं जो भागवत जी में 2 बार आए हुए हैं और ये श्लोक नहीं है, ये महामंत्र है। कुंती मैया कहती कि हमारे जीवन का महामंत्र है ये, जिसमें 5 प्रभु के नाम है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मतलब जब भी आपके जीवन में कोई संकट कोई समस्या हो, उस समय आप इस महामंत्र का गान करेंगे, जाप करेंगे, तो आपकी समस्या का समाधान का कोई ना कोई मार्ग प्रशस्त होता नजर आएगा। कुंती मैया बहुत सुंदर स्तुति की है। भगवान ने कहा कि बुआ श्री आप कुछ वरदान मांग लो, कब से स्तुति करती जा रही हो, इसलिए मांगो कुछ। कुंती ने जो वरदान मांगा है, आज के इतिहास में आज के पहले किसी और ने ऐसा वरदान नहीं मांगा। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया कहती है कि हे प्रभु, मैं ये अपनी झोली आंचल पसार रखी हूं और मेरी झोली में प्रभु आप यह दे दीजिए, विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे जगन्नाथ, संसार की जितनी विपत्तियां हैं उन सारी विपत्तियों को आप हमारे ही झोली में डाल दीजिए। भगवान ने कहा कि बुआ श्री होश हवास में होकर के वरदान मांग रही हो, ये जानती हो कि तुम क्या मांग रही हो। कुंती मैया ने कहा कि कन्हैया बिल्कुल मैं होश हवास में हो करके वरदान मांग रही, मुझे पता है। तो भगवान ने कहा कि बुआ जी, तुम्हारा तो पूरा जीवन दुखों से भरा रहा। तुम्हें बाल्यावस्था में राजा कुंती पिता का भी तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ, और जवानी जो पति के शरण में समय बीतता है, तो उस युवावस्था में तुम्हें अपने पति का भी सुख प्राप्त नहीं हुआ, और वृद्धावस्था में पुत्रों का सुख होना चाहिए, तो वृद्धावस्था में तुम्हारे पुत्र पांडवों के पग पग पर एक से बढ़कर एक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बुआ जी आपका तो पूरा हर घड़ी हर पूरा जीवन दुखों से भरा रहा, आज जब मांगने की घड़ी आई तो आप वही विपत्तियां मांग रही हो। तो कुंती बुआ ने कहा कि कन्हैया आप ठीक कह रही हैं, मैं मानती हूं कि मेरे पग पग में संकट आया है, समस्या आई है, लेकिन कन्हैया एक बात बताओ, जब जब मेरे जीवन में संकट आया तब तब आपके दीदार दर्शन हुए कि नहीं। भगवान ने कहा कि वो तो हुआ। तो भगवान कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु उस संपत्ति को धिक्कार है जो संपत्ति कन्हैया से दूरी बना करके रखती हैं। वह विपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है जो कम से कम बार बार प्रभु का स्मरण तो दिलाती है, क्योंकि जब विपत्ति होती है तो विपत्ति के घड़ी में भगवान का स्मरण हो आता है, प्रभु का नाम हम ले पाते हैं, और जब संपत्ति आ जाती है तो संपत्ति में भगवान को हम भूल जाते हैं, संपत्ति भगवान से दूर कर देती है। इसलिए उस संपत्ति को धिक्कार है जो ठाकुर जी से दूरी बना करके रखती है। वह विपत्ति ही सबसे बड़ी संपत्ति है जो कम से कम बार बार स्मरण तो कन्हैया का दिलाती है। इस प्रकार से भगवान ने कृपा किया है और उसके बाद पांडवों के संग रह गए।
भगवान थोड़ा सा द्वारिका जाने से फिर यात्रा स्थगित कर दिए। प्रातः काल भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर राजगद्दी में बैठे हुए थे, राज सिंहासन में। और भगवान राज सिंहासन में बैठे हुए आज युधिष्ठिर के आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहे थे, आंसुओं की धाराएं लगी हुई थी। क्यों? मतलब युधिष्ठिर आज अपने पूर्वजों का याद कर रहे थे, मन में विचार करते हैं कि जिस राजगद्दी में, जिस राज सिंहासन में आज मैं बैठा हूं, ये राज सिंहासन कितने बलिदानों के बाद मुझे प्राप्त हुआ है। ये राज सिंहासन कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी स्त्रियां विधवाएं हो गईं, तब कितने बलिदानों के बाद मुझे ये राज सिंहासन प्राप्त हुआ है। जिनकी उंगली पकड़ करके, उंगली के सहारे मैंने चलना सीखा, उन्हीं पितामह आज बाणों की सैया में लेटे हुए हैं और मैं राजगद्दी में, राज सिंहासन में विराजा हूं। तो आज भगवान समझ गए कि दादा को, युधिष्ठिर को, दादा को आज अपने पूर्वजों की स्मृति याद आ रही है। तो यदि मैं इनको कोई उपदेश दूंगा तो मेरे बातों पर इनका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये हमको अपना अनुज समझते हैं। भाई उपदेश उसी का कारगर होता है जिसके प्रति हमें गुरुत्व भावना होती है। तो भगवान आज पितामह के पास पांडवों को लेकर के गए। भगवान ने सोचा कि पितामह का शरीर रहेगा और मैं पितामह के माध्यम से इन पांडवों को दूंगा। भगवान ने कहा कि पांडवों, भारत का जो सूर्य है अब वह अस्त होने की घड़ी आ चुकी है, भारत का सूर्यास्त होने जा रहा है। इसलिए चलिए, जो तुम्हारे मन में ज्ञान की बातें हैं, जो भी शंकाएं हैं, उन सब शंकाओं का समाधान कर लीजिए, क्योंकि भारत का सूर्य जो परम ज्ञानी है वह अब यदि चला जाएगा तो दोबारा फिर इस दुनिया में कोई ऐसा महान ज्ञानी नहीं है जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सके। पांडवों को भगवान लेकर के गए हैं। भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे हुए थे, तो चरणों की तरह पांडव खड़े हो गए। अब भगवान सिराहने की तरफ खड़े हुए। भगवान वहां देने गए हैं, अब पांडव लेने गए, इसलिए लेने वालों का स्थान चरणों की तरफ और देने वाले जो होते सिराहने की तरफ। भीष्म पितामह समझ गए कि हमारे प्रभु आए हैं, तो भीष्म पितामह स्तुति क्या कर रहे हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसा मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजा। भीष्म पितामह क्या कहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्। हे प्रभु, आप जिस प्रकार से खड़े हो उसी मुद्रा में प्रतीक्षताम्, आप मेरी प्रतीक्षा करना। काहे की प्रतीक्षा? बोले कलेवरम याव दिदम हिनोम्यहम्। जब तक मैं अपने इस कलेवर को, अपने शरीर का त्याग न कर दूं, तब तक प्रभु आप इसी मुद्रा में खड़े रहना। जिस मुद्रा में बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए, बंसी बजाते हुए आप हो, उसी प्रकार से मुद्रा ज्यों का त्यों, मतलब थोड़ा भी टस से मत होना। ये भक्त भगवान को कह रहा है कि प्रभु उसी प्रकार से खड़े रहना। तो भगवान की धड़कन तेज होने लगी कि भैया इन पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये जब चाहेंगे तब अपना शरीर छोड़ेंगे, और जब तक अपना शरीर नहीं छोड़ेंगे तो मुझे बिल्कुल थोड़ा भी तिल मात्र इधर से उधर टस से मस नहीं होना। भक्त आज इस प्रकार से सावधान कर रहा है, क्योंकि पितामह नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और इनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। इसलिए भगवान चुपचाप बैठे खड़े हैं। और भीष्म पितामह जब स्तुति करते हैं तो आज माघ का महीना है, शुक्ल पक्ष है, एकादशी तिथि है, सूर्य उत्तरायण है, सारे लग्न मुहूर्त आ गए हैं। तो एकादशी तिथि मतलब 11 नंबर की है। तो 11 श्लोकों में पितामह ने भगवान की स्तुति किया है। और
पितामह सोचने लगे कि भाई प्रभु आए हैं तो कुछ नहीं है तो एक फूल ही अर्पण करें, लेकिन पुष्प तो अर्पण करना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन बाण जो तो चुभे हुए हैं, फूल लाएं तो हम कहां से लाएं? तो यहां जो स्तुति करते हैं भीष्म पितामह तो पुष्पताग्रा छंद का प्रयोग करते हैं कि पुष्पताग्रा छंद के द्वारा ही हमारी पुष्पांजलि प्रभु को समर्पित होगी। इति मतिर्कल्पिता वितृष्णा भगवती सत्वत पुंगवे विभोम्नि ससुखमुपगते क्वचित विहरतो प्रकृति मुपेयुष यद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह जो स्तुति करने जा रहे हैं तो पहला शब्द क्या है? इति। इति मतिरुकल्पिता। इति शब्द, तो इति शब्द तो समापन का सूचक है। इति माने समाप्त। तो इति शब्द से अपनी स्तुति का शुभारंभ क्यों किया? मतलब भीष्म पितामह ये बताना चाहते कि प्रभु अब मेरे इस शरीर की इति होने जा रही है, अब मेरा ये शरीर समापन की ओर जा रहा है। अथवा ये बताना चाहते हैं कि प्रभु आपका दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ूंगा तो इस संसार के आवागमन से मेरी इति होने जा रही है। इति मति। मति प्रभु हमारी जो मति है, जो हमारी बुद्धि देवी है, ये मेरी बुद्धि के योग्य वर पति आप हो, इसलिए मेरी मति आपके चरणों में रति हो जाए। इसलिए प्रभु वितृष्णा, ये तृष्णा रहित, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि से रहित मेरी मति है। इसलिए हे प्रभु इस मेरी मति के योग्य पति आप ही हैं, इसलिए आपके चरणों में प्रभु मैं बारंबार नमन करता हूँ। सुंदर दिव्य स्तुति करते हैं। तो भगवान ने कहा कि पितामह कहिए तो मैं आपको स्वस्थ कर दूं, अभी मैं आपको ठीक किए दे रहा हूं। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। जब बड़े बड़े संत महापुरुष जन्म जन्मांतर यतन करते हैं, जतन करते हैं, तब जा करके अंत में राम कही आता है। और आज आप प्रभु स्वयं मेरे सम्मुख हैं, तो आपके चरणों में मेरी अर्जी है प्रभु, मैं अपनी अर्जी आपके चरणों में लगाता हूं। तो आइए बड़े भाव के साथ भीष्म पितामह के उस अर्जी में हम आप लोग भी सम्मिलित हों। इतना तो करन स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके वो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करन स्वामी, पीछे वाले भैया सभी लोग गाते हैं, नाम लेके वो जब प्राण तन से निकले। बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, फिर सोहे नाम मुकुट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, फिर सोहे नाम निकट हो, बंसी गगन बट हो, और जब प्राण तन से निकले। उस बात का जल्दी आना, मुझको न भूल जाना, मुरली धुन सुनाना,
जब प्राण न भावे, जब प्राण चंदन निकले, गोविंद नाम लेके ओ मेरे प्राण चंदन निकले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब दर्श ना दिखावे, जब प्राण आवे कोई रोग ना सतावे, मुझे यम दर्श दिखावे, जब प्राण तन से निकले, उतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। भवानी की बोल श्री संत वैष्णव भगवान की। ये सारे वशिष्ठ जी हैं, गौतम ऋषि हैं, विश्वामित्र, आराम से परीक्षित के कल्याण करने के लिए और सबके देखते ही देखते सुखदेव महाप्रभु का मंगल में दिगंबरम बढ़िया कोपेन लगोटी लगाए हुए सुखदेव महाप्रभु का मंगल में पदार्पण होने जा रहा है। और जैसे ही सुखदेव महाप्रभु का मंगल में पदार्पण हुआ, बोल सुखदेव भगवान की। सुखदेव हो राजन, तुम्हारा कल्याण हो, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। तुम्हें भागवत जी की कथा सुना करके ही तुम्हारा मंगल और कल्याण करूंगा। महाराज परीक्षित विराजमान हैं। उसके बाद भागवत जी के जो सबसे मंगल में पदार्पण हुआ है, तो आइए उनका चरण पूजन के लिए हमारे परीक्षित गण सभी सर्वप्रथम पूजन करेंगे। और श्री हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक श्री विष्णुकांत मेनका तिवारी जी प्रभु के चरण पूजन के लिए, और आयोजक परिवार सभी लोग प्रभु के चरण पूजन करेंगे। भागवत जी के जो सबसे बड़े महान वक्ता हुए हैं सुखदेव महाप्रभु, आज उन्हीं प्रभु का यहाँ पर मंगल में पदार्पण हुआ है। एक बार जोर से आप सभी लोग जय घोष लगाइए, बोल सुखदेव भगवान की। आइए बड़े भाव के साथ प्रभु के चरण दीजिए। ओ कान्हा तेरी बासुर नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ओ कान्हा तेरी बासुर नींद चुराए, नींद चुरा के मेरा चैन चुराए, नींद चुरा के मेरा चैन। तेरी बासुर नींद
चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ऐसा करम कर दिया अब किसी भी करम की जरूरत नहीं, मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया अब किसी भी करम की जरूरत नहीं। नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, नैनों से नैना मिले हम उनके हो गए, अब किसी की करम की जरूरत नहीं है। वो मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया अब किसी भी करम की जरूरत नहीं। वो मुरली वाले ने ऐसा करम कर दिया अब किसी भी करम की जरूरत नहीं। तुम हो कन्हैया, मेरी ये चाहत तुम हो कन्हैया, हाँ मेरी ये दुनिया तुम हो कन्हैया, हो बनवारी तेरी यारे ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारे ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया, मस्ताना बना दिया, ओ दीवाना बना दिया, ओ मस्ताना धारी गिरधारी गिरधारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, ओ बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। भूल गई सुध अपनी बेसुध सी हो गई, भूल गई सुध अपनी बेसुध सी हो गई, बनवारी तेरी यारी दीवाना बना दिया। जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, साबरे ने, और जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, जब से साबरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। गलियन में झूम झूम के, ब्रिज गलियन में झूम झूम के, मन की तपन्ना हो और राधे राधे गाऊं मैं, राधे राधे गाऊं,
राधे राधे गाऊं मैं तो राधे राधे गाऊं गलियन में झूम झूम के ब्रज गलियन में झूम झूम के मन के सपन बुझाऊं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं राधे राधे गाऊं मैं तो राधे राधे गाऊं राधे राधे अरे राधे राधे जब तू चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब तू चले आएंगे बिहारी अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा एक बात बताइए, सुखदेव महाप्रभु की झांकी कितने लोगों को अच्छी लग रही है? सुखदेव महाप्रभु की झांकी को देख करके खुशी हो रही कि नहीं? तो भैया कुछ लोग तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टुकुर टुकुर एक दूसरे को देख रहे हैं। खड़ी हो जाए सभी माताएं, सभी लोग खड़े हो जाओ, आइए और देखो कन्हैया के दरबार में यदि नाचोगे तो 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ेगा। यहाँ ठाकुर जी के दरबार में हमारा नाचना भी सही और सफल हो जाता है। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हे राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी राधे जप्पो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी दौड़े आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जप्पो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपा करो हे राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस पिया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम रस सुख करनी है दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये मधुर बोल सदबंद कौन सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सतबंद को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भगेन्द्रहारम सर्वसंगम हृदयाम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो दृष्टा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रद्रभूमे गौ माता की गौ हत्या भारत माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम।
अब आप सब लोग आरती का दर्शन और भागवत जी काते का प्रसाद लेकर के स्थान को प्रस्थान करेंगे। अभी परम सम्मानीय आदरणीय श्री अंजनी सिंह जी रुकिए भैया, अच्छे नहीं देख रहे। आ जाइए। नहीं चलिए। पायल का प्यारे यमुना चुकाऊं तो है नित मेरा चुकाऊं तो है नित मेरा श्री प्रेमलाल तिवारी जी, आप लोग जिनका नाम बोलते हैं तो एक ही क्रम से आकर के बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ भागवत जी व्यास जी के पूजन में सम्मिलित हूँ। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। जो लोग पीछे बैठे हैं सबसे निवेदन आकर के एक क्रम से सब लोग भोजन में सम्मिलित हूँ। हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविंदायत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। भागवत जी व्यास जी के पूजन के पश्चात भागवत भगवान की आरती प्रारंभ होने जा रही है। जो लोग पीछे हैं सबसे निवेदन है पास में आकर के बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ सब लोग आरती में सम्मिलित हों। हरि ओम ज्वाला आरती पापियों को पाप से हटारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बना। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटारती। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि श्रीरं नमामि। त्वमेव माता ज्ञानगुणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा भूतवारार्थिकं समर्पयामि। हरि ओम मा जुनेन जगन्नाथ दंत हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है प्रीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों
जीवन का। मीठी मीठी तालियों से सेवा करते हैं। मेरा निश्चय बस में पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म में प्राण तजूं। सरकार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में। सशृणोतु वाक्यम् न चास्य दोषो न च मद्गुणो वा संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। वह तोता बोल उठा, कहने लगा कि हे महाराज, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि। मैं मुनियों के आश्रम में रहा करता था, और मुनियों के आश्रम में रह करके जो जैसे ऋषि मुनि महात्मा भगवान नाम का भजन संकीर्तन किया करते थे, तो मैं उनका वही क्रियाकलाप देखा करता था, उन संतों के सन्निधि में रहा। इसलिए आज मैं भगवान का भजन संकीर्तन की बातें करता हूं। और गवासना नाम न शृणोतु वाक्यम, ये जो मेरा भाई है, तो ये जो तो डकैतों के बीच में रहा करता था। तो डकैत हमेशा जो हो तो मार काट लूटपाट की बातें किया करते थे, इसलिए जो हो तो ये हमेशा जो है न चास्य दोषो न चमत गुणोवा, ये जो है तो दोष और गुण ये संपर्क में आने के बाद ही प्रभावशील होते हैं। जैसी संगति करोगे, अच्छे लोगों का संग करोगे, तो ही अच्छाइयां हमारे आपके अंदर आएंगी, और दुर्जनों को दुष्टों का यदि संग करोगे तो वही अवगुण हमारे आपके जीवन में आते हैं। इसलिए जित संगो जितेंद्रिया, चौथा सूत्र बदलाया, जित इंद्रिया, इंद्रियों को विजय प्राप्त करना चाहिए। जो हमारी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रण करना चाहिए। ये 10 इंद्रियों में ये आंख और कान, 2 इंद्रियों पर विशेष बलपूर्वक वेद भगवान कहते हैं कि इन 2 इंद्रियों को विशेष नियंत्रण करने की बात करते हैं। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमा अक्षभिः, अक्षभिः नेत्रभिः, नेत्रों से हमेशा भद्रयुक्त दृश्यों को ही देखना चाहिए, क्योंकि 3 चीजों का कोई भरोसा नहीं होता है, दृष्टि, वृष्टि और ट्रष्टि। कोई संस्था ट्रस्ट संचालित है तो कौन सदस्य कब कहां इस्तीफा दे देगा, वह ट्रस्ट कब भंग हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। वृष्टि जल वर्षा कब प्रारंभ हो जाएगी अकस्मात, कोई गारंटी नहीं, कोई भरोसा नहीं। और दृष्टि, इन आंखों का कोई भरोसा नहीं, ये आंखें कब कहां फिसल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं।
तो ये जो काम होता है, काम अर्थात पाप, तो ये आंख और कान दो मार्गों से ही हृदय में प्रवेश करता है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिः। अक्षभिः नेत्र भी, नेत्रों से हमेशा भद्रयुक्त दृश्यों को ही देखना चाहिए। जब यह जगत इतना खूबसूरत है तो इस जगत को बनाने वाले हमारे जगदीश्वर ही कितने खूबसूरत न होंगे। इसलिए देखना है तो जगदीश्वर अर्थात ठाकुर जी के चरणों में अपना चित्त लगा करके सतत चिंतन करना चाहिए। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम, कानों से हमेशा भद्रयुक्त वचनों को श्रवण करना चाहिए। यदि कानों से हम श्रृंगारिक गीत यदि सुनेंगे तो वही श्रृंगार, वही काम हमारे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए दो इंद्रियों को विशेष स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयोधिया, उसके बाद भगवान के स्थूल रूप में अपना चित्त लगा करके चिंतन करना चाहिए। स्थूल रूप है क्या भाई? यहाँ पर बतलाते हैं कि विराट स्वरूप जो परमात्मा है, अर्थात जो प्रभु जो विराट स्वरूप परमात्मा है, उन परमात्मा के नाभि से तलवे पर्यंत अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये अतल आदि 7 लोग, नाभि से सिर पर्यंत भूरलोक भुवरलोक स्वरलोक महरलोक जनलोक सत्यलोक ब्रह्मलोक, ये 7, ये 14 भुवन उन परमात्मा के ही शरीर में स्थित हैं। आगे चल करके अलग अलग कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना पद्धति बताई गई है। तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। इसलिए हे परीक्षित, तस्मात् सर्वात्मना राजन, हे राजन वह परमात्मा भगवान हरि सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र विराजमान होते हैं। उन्हीं प्रभु श्री हरि का तीव्र भक्ति योगेना, जैसे आप इंसान के अंदर बहुत सारी कामनाएं होती हैं, तो हर कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की उपासना करनी पड़ेगी भैया। तो यहाँ पर बतलाते हैं कि एक ही साधे सब सब है, एक को पकड़ लीजिए तो सब पकड़ में अपने आप आ जाएंगे। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषं परम। अंत में सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि देखो परीक्षित, ये बहुत सारे देवता हैं, तो बहुत सारे लोगों के चक्कर में ना पड़ करके केवल एक को पकड़ लीजिए। बोले अकामः सर्व कामो वा, चाहे सकाम पूजा हो, सकाम माने कामना के सहित, और चाहे निष्काम पूजा हो, चाहे कामना रहित, मोक्ष काम उदारधि, चाहे मोक्ष की ही मन में कामना चाहे क्यों ना हो, इन समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए तीव्र भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम, वह जो परम पुरुष नारायण हैं, तो उन नारायण की तीव्र भक्ति के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तीव्र भक्ति किसे कहते हैं भाई? यह प्रश्न एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रश्न किया, स्वामी जी तीव्र भक्ति किसे कहते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसे पकड़ करके पानी में डुबाया। तो जैसे ही पानी में डुबा करके रखा तो वह पानी के अंदर छटपटाने लगा। अब बाहर जैसे आया, अरे स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यही है तीव्र भक्ति। जिस प्रकार से पानी के अंदर से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे अंदर जो अकुलाहट हो रही थी, जो छटपटाहट हो रही थी, जो बेचैनी हो रही थी, यही बेचैनी, यही घबराहट,
यही छटपटाहट उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जब तुम्हारे हृदय में वह जागृत होगी, तब जाकर के वह परमात्मा के दर्शन होते हैं। कहने का तात्पर्य कि हम भगवान को 2 अगरबत्ती घुमा दें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतने से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान का हमें दीवाना होना पड़ता है, भगवान के लिए हमें पागल होना पड़ता है। जैसे पानी के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता है, वही छटपटाहट, वही बेचैनी, वही अकुलाहट जब लोग दीवाने हो जाते, पागल हो जाते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए, तब जाकर के प्रभु का झलक प्राप्त होता है। आगे चल करके संसार के सृष्टि का क्रम के विषय में बतलाया कि संसार में सर्वत्र केवल जल ही जल था, केवल भगवान नारायण थे। एको हम बहुश्यामा, एक से जब बहुत होने का प्रभु नारायण के मन में संकल्प उठा, तो भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारे संसार का सर्जन हुआ। 1 पैर, 2 पैर, 1000 पैर, बगैर पैर, 4 प्रकार की सृष्टियां की हैं। उद्भिज, स्वेदज, जटायु, इस प्रकार से जब सृष्टि करते गए तो सरस्वती नाम की कन्या को प्रकट किया। वहीं पर मोह होता है और ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु और वामांग से सदरूपा की उत्पत्ति हुई और यहीं से मैथुनी सृष्टि का शुभारंभ हुआ। हम लोगों को मानव मनुष्य कहा जाता है क्योंकि हम सब मनु की संतानें हैं। मनोह संजाता मनुष्य। मनु की 3 बेटियां हुई और 2 बेटा हुए। आकोति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बिटियां हुई। तो जो मध्यम बेटी थी जिनका नाम था देवहूति, तो देवहूति जी का विवाह मनु जी ने कर्दम ऋषि के साथ किया। कर्दम ऋषि वही हैं जिन्होंने अपने योग तपस्या के बलबूते एक कामक विमान की उन्होंने रचना किया था और उन्हीं कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याओं के बाद 10वें नंबर में कपिल भगवान प्रकट होकर के आए थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना किया। जहां गंगा सागर लोग जाते हैं तो वहां वही कपिल भगवान जो है, तो प्रत्येक वर्ष में मकर संक्रांति में लोगों को दर्शन दे करके कृतार्थ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। उस गंगा सागर में कपिल भगवान आज भी वहां पर होने का एहसास होता है। दूसरी बेटी जो थी मनु जी की, जो रुचित प्रजापति के साथ ब्याही गई। तीसरी दक्ष के साथ ब्याही गई। दक्ष के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ। तो 16 कन्याओं में सबसे छोटी बेटी थी जिनका नाम था सती। तो सती जी का विवाह दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर से किया। और सती जी एक बार अपने पिता दक्ष के ही यज्ञ कुंड में जाकर के अपने शरीर को ले जाकर के भस्म कर दी, जिससे सती का भी वंश आगे नहीं चला। तब परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि सती महारानी आखिर ऐसा क्या कारण पड़ा जिससे कि अपने पिता दक्ष के ही यज्ञ कुंड में अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। कृपा करके आप हमें इस कथा को विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब शिव जी ने कहा, यहाँ पर सुखदेव महाप्रभु ने कहा कि देखो परीक्षित, भगवान शंकर बड़े ही कृपालु दयालु देवाधिदेव महादेव, सब देव हैं लेकिन भगवान शंकर महादेव। भाई ठाकुर जी की पूजा थोड़ा कठिन होती है। ठाकुर जी को तो जब तक आप बढ़िया काजू किशमिश का भोग नहीं लगाओगे तो ठाकुर जी आपकी तरफ देखने वाले नहीं है। ठाकुर जी को तो खूब बढ़िया चकाचक के खिलाइए, खूब सेवा करिए, फिर जो मांगिए सो देंगे। लेकिन भोले बाबा तो बड़े सहज सरल देवता है। नहीं है आपके पास एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, हर हर महादेव कह दीजिए, इतने मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। एक चोर था जो चोरियों से ही अपना भरण पोषण करता था। एक बार चोरी करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया।
तो जैसे ही मंदिर में ही चोरी करने के लिए गया तो देखा कि वहां पर शिव जी के मंदिर में कहीं कुछ नहीं। भाई ठाकुर जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, उसमें तो आपको सोने चांदी के पात्र बर्तन मिलेंगे और अनेक प्रकार के आभूषण मिलते हैं, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में देखा कि स्नान कराने का जलपात्र था और घंटा लटक रहा था, बजाने वाला घंटा। तो सोचा कि बड़ी तंगी चल रही है इस समय, चलो अब आ ही गए हैं तो इस घंटे की ही चोरी करता हूं। तो घंटे की चोरी जब चोर करने लगा तो उसका हाथ पूरा पूरा घंटे तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसने क्या किया कि भोले बाबा की पिंडी पर अपना पैर रख करके चढ़ गया और घंटे की चोरी करने लगा। अब शिव जी सोचने लगे कि हे भगवान, ये तो बड़ा विचित्र भगत है। लोग आते हैं तो दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। ऐसा भगत मेरे जीवन में पहली बार आया जो अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। भगवान शिव जी से नहीं रहा गया, शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। अरे भैया, परम गुरु ही वरदान मांगो, क्या चाहिए। चोर तो घबरा गया, सरकार मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गया। भगवान ने कहा कि तेरे जैसा भगत मेरे जीवन में पहली बार आया। लोग आते हैं तो दूध दही फल मीठा चढ़ाते हैं, लेकिन तू ऐसा भगत है कि अपने आप को ही मुझ पर चढ़ा दिया। शिव जी प्रसन्न हो गए। तो ऐसे देवाधिदेव महादेव हैं भगवान भोलेनाथ। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ भगवान भोलेनाथ जी को सभी लोग स्मरण करते हैं। उसके बाद शेष चरित्रों को हम आप सब श्रवण करते हैं। भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, ओ भोले तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरण गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ओ सच कहता हूँ मेरी तकदीर। दिन रात बरसती है, ओ सुनता हूँ तेरी रहमत, जय हो। दिन रात बरसती है, सुनता हूँ तेरी, ओ सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, ओ एक बूंद जो मिल जाए, मन की कल खिल जाए। बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। ओ नजरों से गिराना जय हो। सहला की सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना। ओ नजरों से गिराना चाहे लाख सजा देना, ओ नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए।
बाबा तेरे चरणों में जो मिल जाए। और श्री शंकर भगवान की मस्ती के साथ झूमते हुए तालियों से सेवा कर। भोले मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। ओ भोले मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, ओ तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। बाबा तेरे चरणों की डोल जो मिल जाए, डोल जो मिल जाए। ओ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए मिलकर गा लीजिए। ओ बाबा मेरे जीवन की तकदीर मिल जाए। ओ सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। बोल श्री शंकर भगवान की। कष्ट